ब्रह्मांड एक रहस्य है जिसने मानव जाति को हमेशा हैरान किया है कि इसकी रचना कैसे हुई और हिंदू धर्म में इसकी रचना के लिए कौन जिम्मेदार है। शुरुआती दिनों में ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। आइए हिंदू धर्म में उनमें से कुछ का पता लगाएं। ब्रह्मांड एक एकल इकाई नहीं है। अनंत संख्या में ब्रह्मांड है जो लगातार बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं जो मल्टी यूनिवर्स से संबंधित है। ब्रह्मांड अतः मर जाएगा, लेकिन मल्टी यूनिवर्स भगवान विष्णु पर रहता है। यह इसका एक अवतार है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड के निर्माण से पहले सभी कारणों के ब्रह्मांडीय महासागर में सोए हुए थे। उनका बिस्तर हजारों कोबरा जैसे फन वाले एक विशाल सर्प है। ब्रह्मांड को 3 भूमिकाओं में बनाया गया था: निर्माता, पालनकर्ता और संहारक। भगवान विष्णु ही है पालनकर्ता, भगवान ब्रह्मा निर्माता हैं, भगवान शिव संहारक हैं। ब्रह्मांड का निर्माण भगवान विष्णु के कार्यों से हुआ था, जो सो गए और अपनी नाभि से कमल खिलने दिया। लूड़ा स्टेम ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्रह्मा फूल पर पाए जाते हैं और केंद्र और निर्माता का प्रतिनिधित्व करता है। एक ब्रह्मांड के निर्माण और अगले ब्रह्मांड के समाप्त होने में लगने वाला समय भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि में है। जब वह सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और प्रत्येक में एक नया ब्रह्म का जन्म होता है। लेकिन जब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड उसमें सम्माहित हो जाते हैं और ब्रह्मा भी सम्माहित हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम रहते हैं। वह सभी जीवन रूपों का निर्माण करते हैं और उस भौतिक दुनिया के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें हम रहते हैं। भगवान विष्णु शाश्वत विविधता का अवतार हैं। वह सभी ब्रह्मांडों में जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि विष्णु शाश्वत विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बिना किसी शुरुआत या अंत के हमेशा के लिए मौजूद है। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड वास्तव में स्थायी नहीं है। यह काफ़ी है। अस्थायी ब्रह्मा केवल 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। अब समय माप के बारे में कुछ बातें करते हैं। ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और ब्रह्मा के प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं और हम इस समय उनके शासनकाल के 91वें वर्ष के पहले दिन पर हैं। दिन और रात होते हैं। दिन के दौरान ब्रह्मा जीवन का निर्माण करते हैं और रात के दौरान उनके द्वारा बनाया गया सारी जीवन वापस उनमें समाहित हो जाता है। इसलिए हम केवल ब्रह्मा के इस दिन के लिए वहां रहेंगे, जो उनके 91वें वर्ष का पहला दिन है। लेकिन उदास मत होइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि यह काफ़ी लंबा दिन है। समय की बड़ी इकाइयां, योग का समय की एक इकाई में सोचें, जिस हजारों में लाखों वर्षों में मापा जाता है। विष्णु पुराण और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इनके बारे में विवरण है। माप एक महायोग 4 उपयोग से बना है, जो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 के अनुपात में विवृत होते हैं। महायोग में काली युग सबसे छोटा युग है और 432,000 वर्षों तक रहता है। ध्रुपो योग को 864,000 वर्षों से दोगुना लंबा है। उसके बाद त्रेता युग है जो 12,96,000 वर्षों का है और अंत में सतयुग है जो 17,28,000 वर्षों का है। इस प्रकार पृथ्वी पर कुल मिलाकर एक महायुग 4 तक रहता है। 32 मिलियन वर्ष प्राचीन भारतीय पाठ में अंबाहा योग के बाद समय की अगली प्रमुख इकाई, जिससे मनवंतर कहा जाता है। मनवंतर की शुरुआत में नए जीवन रूपों का निर्माण होता है और इसके अंत में वे जीवन रूप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जीवन का चक्र चलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि एक मनवंतर
71 महायुग या 71 गुणों तक रहता है। 32 मिलियन वर्ष यानी कुल मिलाकर लगभग 306.72 मिलियन वर्ष इनकी प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीवन अतः 306.72 मिलियन वर्षों के विकास के बाद नष्ट हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना का अनुभव किया था, जिसमें अधिकांश प्रजातियां शामिल थीं। लगभग 90 से 96 कीड़ों सहित पृथ्वी की मृत्यु हो गई। यह पृथ्वी पर कीटों की एकमात्र सामूहिक विलुप्ति की अवधि थी। जीवन के प्रत्येक बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद पुनः प्राप्ति की अवधि होती है, जिससे संधिकाल कहा जाता है। यह अवधि एक सतयुग या 1.7 तक रहती है। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 8 मिलियन वर्ष तक यह माना जाता है कि सर्वोपरि ट्राइएसिक विलुप्ति की घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन को पुनः प्राप्त करने में लगभग 10 मिलियन वर्ष लग गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रह को अपनी मूल स्थिति में वापस आने में 10 मिलियन वर्ष लग गए। इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक विलोपन से पीड़ित होने के बाद पैर ब्रह्मा या ब्रह्मांड के कल्प दिवस ब्रह्मांड में एक दिन 2 होते हैं। जैसे पृथ्वी पर हमारे दिन को कल्प कहा जाता है, एक पंथ के लिए समय अवधि 14 मंदिवरों के बराबर मानी जाती है और इसलिए 14 हैं मनवंतर और 15 पहले मनवंतर से पहले संधिकाल के दौरान एक कल्प में अभी एक कोई जीवन विकसित नहीं हुआ है। इसलिए एक कल्प 14 को 306.72 मिलियन वर्षों से गुना करने के बराबर है और 15 कल्प को 172 मिलियन वर्षों से गुना करने पर यह एक दिन में सार्वभौमिक भौमिक पैमाने पर 4.32 अरब वर्ष के बराबर एक कल्प बनता है। ऐसा कहा जाता है कि यह 4.32 अरब वर्ष लंबा है। इस दिन को सृजन की अवधि में विभाजित किया गया है, जहां जीवन रूपों का निर्माण होता है, और एक रात की अवधि जिसके दौरान कोई सृजन नहीं होता है। इनमें से प्रत्येक अवधि भी 4 है। 32 अरब वर्ष लंबा, दूसरे शब्दों में सार्वभौमिक पैमाने पर भगवान ब्रह्मा का एक दिन 8.64 अरब वर्ष लंबा है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवन रूप 4.28 अरब वर्ष पुराना महाकल्प है, जो सार्वभौमिक पैमाने पर एक इकाई है। इसे पृथ्वी पर समान दिनों पर वर्षों के साथ आगे बढ़ाया गया है, ताकि सार्वभौमिक पैमाने पर एक महीना 30 घंटों यानी 30 सार्वभौमिक दिनों का हो और सार्वभौमिक पैमाने पर एक वर्ष 12 ऐसे सार्वभौमिक महीनों का हो, जिससे जीवन रूपों में वृद्धि और गिरावट हो सके। सार्वभौमिक पैमाने पर उनके द्वारा अर्जित कर्म के अनुसार 100 वर्ष को ब्रह्मांड के जीवन काल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे महाकाल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड अपनी 100 वर्ष की आयु के अंत में समाप्त हो जाता है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन काल होता है 8.64 को 30 से गुना करने पर 12 को 100 अरब वर्ष को से गुना करने पर कुल योग लगभग 311 होते हैं। 4 ट्रिलियन वर्ष प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इस समय अपने 91 वर्षों के पहले दिन पर है। इस दिन पर 7वें मानवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में है। इस दिन हम 7वें मानवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। इसलिए हम प्राचीन काल के अनुसार एक बार फिर से गणना पर आए हैं। भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु 50 सार्वभौम वर्ष, 6 मनवंतर, 7 संतकाल, 28 महायुग, 50 सर्वभौम वर्ष 8 के बराबर है। 64 गुना 30 गुना 12 गुना 50 अरब वर्ष बराबर 155 520 अरब वर्ष। 6 मैनहंटर्स 6 गुना 306.72 करोड़ वर्ष बराबर है। 1.728 करोड़ वर्ष बराबर 12.096 महीने वर्ष
28 महायोग 28 को 4 से गुना किया गया। 32 मिलियन वर्ष 120.96 मिलियन वर्ष के बराबर है। इसलिए प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 157.49 ट्रिलियन वर्ष है। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.69 मिलियन वर्ष पुराना है। हालांकि प्राचीन भारतीय ग्रंथ बहुत लंबी समय रेखा की भविष्यवाणी करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मांड की आयु लगभग 311 ट्रिलियन वर्ष है। यह वीडियो समय के उस बड़े पैमाने की सराहना करने का एक प्रयास है जिस पर प्राचीन भारतीय काम कर रहे थे। हमें कोई अन्य प्राचीन सभ्यता नहीं मिली है जो अरबों या खरबों वर्षों के संदर्भ में बात करती हो। समय की इतनी बड़ी अवधियों को दिए गए विशिष्ट नामों के साथ गणना, जैसे कि प्रसिद्धि अमेरिका ब्रह्मांड विज्ञानी कार्ल सागन ने अपनी पुस्तक कॉस्मस में कहा है, हिंदू धर्म दुनिया के महान धर्मों में से एकमात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं का एक विशाल वास्तव में अनंत संख्या से गुजरता है। मृत्यु और पुनर्जन्म का यह एकमात्र धर्म है जिसमें समय का पैमाना आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुरूप है। इसका चक्र हमारे सामान्य दिन और रात से लेकर ब्रह्मा के एक दिन और रात तक 8.64 अरब वर्ष लंबा चलता है। पृथ्वी या सूर्य की आयु से भी अधिक और बिग बैंग के बाद लगभग आधा समय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।